हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ फ्लटर ब्लॉकचेन सीरीज। सो पहले एपिसोड में वी सॉ कि हम कैसे फ्लटर का यूज़ करके अपनी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसमें हमने एक हेलो वर्ल्ड का एक सॉलिडिटी का प्रोग्राम बनाया था। हमने ट्रफल यूज़ किया, हमने गनाचे यूज़ किया। तो हमने ऐसे बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जिनके थ्रू हमने ये वाला ऐप बनाई थी, जो कि बहुत सिंपल ऐप है एज ऑफ नाउ। बट अभी हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। हमने गनाचे थोड़ा बहुत देखा एंड इसमें थोड़ा सा एक आपको मज़ा भी आएगा इसको करने में। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक नया चैप्टर बना दिया है, चैप्टर 02। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे NFTs क्रिएट कर सकते हो। NFTs अगर आपने नहीं सुना है तो NFTs बहुत अभी हाइप हुआ था मार्केट में। सो इट्स द वर्ड यूज फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स, यानी जो भी आर्टिस्ट्स होते हैं या कोई म्यूज़िक कलेक्शन है या इस तरीके की चीज़ें हैं, जो भी आप जिस पे आपका कॉपीराइट है, उसको आप बेसिकली वर्चुअली सेल कर सकते हो, यानी एक डिजिटल एसेट की तरह, जिसको हम NFTs बोलते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में विद टाइम। ये सीरीज़ मैंने आपको जैसे बोला था कि इसमें बहुत कुछ आने वाला है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने हेलो वर्ल्ड देखा था। हमने देखा था कि हम एक मैसेज टाइप करते हैं, वो सेट करते हैं मैसेज और वो चला जाता है हमारे सर्वर के पास। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो अभी हमने जो चीज़ एक्सप्लोर की है वो है कि हमने क्या करा था, फ्लटर ऐप के अंदर ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे। तो हमने यानी सॉलिडिटी का कोड भी इधर ही लिखा था, हमने ट्रफल भी इसी में यूज़ किया, हमने माइग्रेशन भी यहीं की, अगर आप देखो यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, NFT का प्रोग्राम आएंगे। तो NFT हर तरह की बहुत तरीके की चीज़ हो सकती है, जैसे एक टेक्स्ट भी NFT है, एक इमेज भी NFT है, और वीडियो भी हो सकती है NFT, एक लिंक भी NFT हो सकता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहले उसको बनाते कैसे हैं, उसको कंज्यूम कैसे करते हैं। तो हम एक इस टाइप की NFT बनाएंगे जिसके थ्रू हम कोई लिंक वगैरह जो है उसकी NFT बना सकें, या कोई टेक्स्ट की NFT बना सकें। तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं वो हम अभी देखते हैं। और फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी NFTs, जितनी भी NFT यहाँ से क्रिएट होंगी, उसको ऐड करते जाएंगे एंड फिर उसको वहाँ से रिसीव करेंगे। ठीक है, तो आज मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि हम ये जो काम है, जो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिबगिंग करना और उसको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने एक टेस्ट केस लिखा था, hello world डॉट JS। तो अगर आप JS में यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप टेस्ट केस नहीं लिखना चाहते हो, तो आप इसको वर्किंग भी देख सकते हो। और मैंने पिछली बार आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई थी, जैसे मैंने यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाया था, इसका पब्लिक बनाने का क्या फ़ायदा हुआ एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसकी एक अपनी आईडी होती है जो मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाऊँ और मैं यहाँ सर्च करता हूँ रिमिक्स IDE, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक इथीरियम का आईडी ही है रिमिक्स। इसका हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करके हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करने वाला हूँ और यहाँ पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, न्यू फाइल, जिसका नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 4 अंडरस्कोर क्रिएट NFT डॉट सोल। सो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक और कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ एक तरह से क्रिएट NFT। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये तो मैंने बना लिया। ठीक है, दिस इज सॉर्टेड। इसके अंदर हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमें लिखना है कॉन्ट्रैक्ट, और हम इसका नाम दे रहे हैं क्रिएट NFT। ठीक है, जैसे हमने क्रिएट NFT एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके बाद व्हाट वी वांट, हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ टोकन URLs होंगे। जैसे कि हम URL बना रहे हैं, जैसे google.com की एक NFT बना दी, या कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है वो, लेकिन मैं URL के टर्म्स में समझ रहा हूँ क्योंकि हम इसको बाद में उस तरीके से यूज़ करेंगे। तो हम इसको बाद में और एडवांस्ड भी कर सकते हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं बोल सकता हूँ जैसे int क्या है, बेसिकली इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। प्राइवेट एक टोकन आईडी ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू हम देते हैं 0। ठीक है, कि यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रहने वाली है। अब हम इसमें एरे यूज़ कर सकते हैं या हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। हैश मैप हम कैसे यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मैपिंग। ठीक है, और हैश मैप अगर आपको नहीं पता तो डिक्शनरी पता होगा, डिक्शनरी हैश मैप। और हम इसको और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि हम की वैल्यू टाइप्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, की आप बताओगे की का क्या टाइप रहेगा। जैसे की होगी int टाइप की, यानी 0 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, और वैल्यू स्ट्रिंग होगी, तो हम वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट हम इसको बोल सकते हैं
एंड इसके अंदर हम क्या देंगे, टोकन यूआरआईज बना देंगे, ठीक है, टोकन यूआरआईज। तो ये चीज़ हो गई हमारी, मैपिंग हो गया, ये चीज़ हो गई। अब हमें अपना सबसे पहले टोकन क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के भी इस टोकन आईडी को 0 दे सकते थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो हम एक मेथड बनाएंगे, क्रिएट टोकन यूआरआई, ठीक है। ये मेथड क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। इसके आगे हम मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी इज़ नथिंग, इट्स जस्ट लाइक कि हम रैम में कुछ चीज़ स्टोर करते हैं, वैसे ही मेमोरी। और जैसे यहाँ स्टोरेज भी होता है, जैसे हम हार्ड ड्राइव में कुछ स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैं बोल दूंगा इसको टोकन यूआरआई। जो चीज़ अगर आपको थोड़ी बहुत नहीं भी समझ आएगी तो विद टाइम यू विल लर्न इट, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को मुझे पब्लिक रखना है, ठीक है। क्या ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा, तो वो अभी देख लेते हैं कि क्या रिटर्न करवाना है इससे। बाकी मैं चाहूँ तो इसको हम एक तरीके से इससे टोकन आईडी और टोकन यूआरआई रिटर्न करा सकते हैं इफ़ वी वांट। तो हम लिख सकते हैं रिटर्न्स, एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं रिटर्न्स, एक यू इंट और एक मैं बोल सकता हूँ स्ट्रिंग जो मेमोरी में है वो, ठीक है। तो ये हम दो चीज़ें रिटर्न करेंगे। तो अब हमें क्रिएट करना है टोकन यूआरआई, तो वो कैसे क्रिएट होगा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास टोकन यूआरआईज है, ठीक है। ये हमने अभी बनाया है, आपको याद होगा, हैश मैप बनाया है जो। इसके अंदर हमें बताना है कहाँ पे। जैसे हम टोकन आईडी पे हम क्या करेंगे, जो भी टोकन यूआरआई हमें भेजा जाएगा उसको अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस आईडी, यानी ये जो की होगी इस हैश मैप की, उसके अंदर ये वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। जैसे ये काम हो जाएगा, हम जो अपना टोकन आईडी है, इसको हम प्राइवेट कर रहे हैं तो टोकन आईडी को हम ये भी कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इस टोकन आईडी को हम प्लस प्लस कर सकते हैं, यानी हम उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर हम रिटर्न कर सकते हैं जो भी हमारा टोकन आईडी है, टोकन आईडी एक्चुअली ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ होगी, हमें जो दूसरी चीज़ भेजनी है वो टोकन यूआरआई भेज देते हैं फॉर एग्जांपल अभी, सॉरी, टोकन यूआरआई, ठीक है। तो विच मीन्स कि हमारा क्रिएट का काम हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, अभी हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बट हम विद टाइम इनको और इम्प्रूव भी करेंगे। तो हम बोल सकते हैं गेट टोकन यूआरआई, ठीक है। अगर हमें वो टोकन यूआरआई चाहिए जिसके हमें टोकन आईडी पता है, तो हम उसके लिए भी एक बना लेते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े कभी तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको टोकन आईडी दोगे, टोकन आईडी मे बी हम जस्ट बोलते हैं टी आई डी, ठीक है। टी आई डी बोलते हैं क्योंकि टोकन नाम से ना हमने पहले ही बना रखा है। तो टी आई डी अगर आप इसको दोगे तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको सो मैं हो सकता हूँ पब्लिक, हमें इसका बटन चाहिए तो हम व्यू यूज़ करेंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ वो व्यू कैसे काम करता है। और रिटर्न्स क्या करेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें आपकी टोकन यूआरआई की वैल्यू होगी, करेक्ट है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या बोलना है, हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग मेमोरी, आपको यूआरआई चाहिए, करंट यूआरआई फॉर एग्जांपल। तो वो हमें कैसे मिल जाएगा, हम टोकन यूआरआई में, जो टोकन यूआरआईज है उसमें हम पास करेंगे ये टी आई डी जो अभी हमारे पास आई है यहाँ से, टी आई डी। जैसे हम ये पास करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा करंट यूआरआई, तो हम ये चीज़ वापस कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और चाहिए मुझे, कि मुझे सारे जितने भी अब तक हो गए उन सब की लिस्ट चाहिए। तो मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ, फंक्शन गेट ऑल टोकन यू आर आईज, ठीक है। सारे टोकन यू आर आईज चाहिए मुझे। इसको कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, ये पब्लिक व्यू रहेगा अगेन, और रिटर्न करेगा मुझे एक एरे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग का एरे बना देता हूँ मैं, एंड मेमोरी लिख देता हूँ। अब ये मैं कैसे निकालूंगा, ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मेरे को एक एरे चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ जैसे स्ट्रिंग मेमोरी यू आर आईज, इस ये लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको लेंथ रखता हूँ न्यू स्ट्रिंग, इसकी लेंथ रखता हूँ मैं टोकन आईडी जो भी हमारी चल रही होगी, ठीक है। जैसे टोकन आईडी जो है हमारी, जैसे मान लो 5 चल रही है तो 5 ही उसकी मैक्सिमम लिस्ट होगी, राइट। क्योंकि टोकन आईडी अगर 6 है तो 6 से ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं आइटम, तो हम लिस्ट ले लेते हैं। फिर हमें लगाना होगा एक लूप, लूप में हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल कि हम आई इंट आई ज़ीरो, ज़ीरो से लूप चलाते हैं, और ये लूप चलेगा लेस देन इक्वल टू टोकन आईडी, ठीक है। तो टोकन आईडी तक ये लूप चलेगा, टोकन आईडी, हाँ। अरे एक तो मैं समझ नहीं आता है सिलेक्ट क्या होता है,
टोकन आईडी, ठीक है, आई शुड बी लेस देन एक टोकन आईडी, एंड देन हम आई प्लस प्लस कर देंगे। बहुत नॉर्मल लूप है जो आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई किया तो देखा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी यू आर आई है, यू आर आईज, उसकी आई वैल्यू पे हम अलॉट कर देंगे टोकन यू आर आई से उसका आई वैल्यू, ठीक है। और जब हम ये काम कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसके काम के बाद, इस लूप के बाद हम रिटर्न कर देंगे जो पूरे हमारी यू आर आईज बनी है, यानी रिटर्न यू आर आईज, बस। सो ये सारा काम करना है अभी तक। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अगर यहाँ पे ये वाला जो टैब आप देख रहे हो, इससे हम चेक कर सकते हैं कि कोड हमारा कंपाइल हो रहा है कि नहीं। तब सकते हो कंपाइलर हम ये यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज सॉलिडिटी, ईवीएम वर्जन डिफ़ॉल्ट, ऑटो कंपाइल अभी हमने ऑफ कर रखा है, एडवानिक्स ऑफ कर रखी है। इसमें हमारे पास, अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर है उसमें कुछ तो दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे हमने डबल स्लैश नहीं लगाया क्योंकि, तो अगर मैं अब चेक करूँ कंपाइल, अभी एक और एरर आ रहा है, रिटर्न्स करंट यूआरआई लिखा है जो कि रिटर्न होना चाहिए। तो अब मैं अगर चेक करूँ तो टोकन यूआरआईज में कुछ तो एरर आई है लाइन नंबर 13 में। तो 13 में हम टोकन यूआरआईज में टोकन आईडी, अच्छा टोकन आईडी एक्चुअली हमारे अंडरस्कोर के साथ है, तो ओके, हमारे बहुत सारी एरर आई हैं। यू इन 256 का जो है वो कन्वर्टेबल नहीं है लाइन नंबर 13 पे, टोकन यूआरआईज जहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि हमें टोकन यू आर आईज चाहिए। बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ गलती की है मुझे लग रहा है, हमें यहाँ पे टोकन यू आर आई चाहिए एक्चुअली, बिकॉज सी हम टोकन यू आर आईज में वैल्यू इसकी स्टोर कर रहे हैं ना, राइट। तो हमने यहाँ पे ओके, तो अब मुझे लग रहा है कि ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा एक कोड है, हम इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में। तो दिस इज़ लुकिंग गुड। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये व्यू जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वर्ड व्यू, ये कैसे, और पब्लिक ही। अब जैसे ये तीन मेथड हमारे जो हैं वो पब्लिक हैं, तो ये तीनों मेथड हमें दिखेंगे अपने यहाँ पे। जैसे अभी आप देख सकते हो एनवायरनमेंट जावास्क्रिप्ट वीएम यूज़ कर रहे हैं हम, और लंदन का यूज़ कर रहे हैं हम वेब थ्री प्रोवाइडर, वॉलेट कनेक्ट, कुछ भी गनाचे प्रोवाइडर यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, गैस लिमिट सेट कर सकते हैं, और हमारे पास इसमें अभी 100 ईथर हैं इस वाले अकाउंट में, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूँगा, जैसे मैंने आपको पिछली बार जो दिखाया था वो जावास्क्रिप्ट ट्रफल के थ्रू दिखाया था, तो वो डिप्लॉय कर सकता हूँ और पब्लिश टू आईपीएफएस कर सकता हूँ। बेसिकली जनरली क्या होता है, जब आप एनएफटीज बनाते हो तो आपको एक जेसन टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, जिस जेसन को आप आईपीएफएस पे डिप्लॉय कर सकते हो। एक तरह का स्टोरेज है, काइंड ऑफ जैसे क्लाउड स्टोरेज होता है फायरबेस में, और वहाँ वो आपको हैश दे देता है, और वो हैश हम बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, और उस हैश से हम वो डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो सारा मैं आपको आगे, अभी तो नहीं शायद, बट बाद में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे काम करता है, लेकिन अभी हमें पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिप्लॉय करेंगे। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ डिप्लॉय किया तो आप देख सकते हो कि क्रिएशन ऑफ एनएफटी पेंडिंग, ये चीज़ हो गई है। एंड अगर मैं यहाँ पे डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाऊँ नीचे, तो आप देखोगे मुझे तीन बटन मिले, एक क्रिएट टोकन यूआरआई, एक गेट ऑल टोकन यूआरआईज, और एक गेट टोकन यूआरआई, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ बनाई है, ठीक है। और ये व्यू बेसिकली क्या है कि ये मुझे यहाँ से एक बटन दिख रहा है जो मुझे वो बेसिकली मैं उसको व्यू कर सकता हूँ, और पब्लिक है तो इसलिए वो विजिबल है तीनों। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मेरे को, अगर मैं गेट ऑल टोकन यूआरआई करूंगा तो आप देख सकते हो मुझे जीरो की एक स्ट्रिंग, मतलब एम्प्टी एरे मिला है जिसमें कुछ नहीं है। गेट टोकन यूआरआई में अगर मैं इंडेक्स देता हूँ जीरो और इस पर क्लिक करता हूँ तब भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो पहला हम यूआरआई डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ कोडपुर डॉट डेव, ठीक है। ये मेरा पहला यूआरआई, तो क्रिएट करता हूँ मैं, क्रिएट हो गया यहाँ पे टोकन यूआरआई। और अब मैं जीरो पे निकालूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कोडपुर डॉट डेव आ गया मेरे पास, ठीक है। और मैं गेट ऑल करूँ तो मेरे पास एक लिस्ट आती है, इसके अंदर कोडपुर डॉट डेव है। चलो एक और क्रिएट करते हैं, जैसे गूगल डॉट कॉम करते हैं। सो ये सारे एनएफटीज बन रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं लेट्स से फॉर वन करूं, अगर वन के लिए चेक करूं तो आप देखते हो गूगल डॉट कॉम, और गेट ऑल करूं तो उसमें दो आ गए, कोडपुर डॉट कॉम डॉट डेव और गूगल डॉट कॉम, ठीक है। आप टेक्स्ट टाइप का भी बना सकते हो, जैसे मैं बोल देता हूँ कोडपुर इज अ गुड चैनल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो अब मैं गॉट गेट ऑल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा है। तो बेसिकली हमने क्या करा, एक एनएफटी क्रिएट कर दी, और इस एनएफटी के थ्रू अब हम सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तरीके हैं इनको यूज़ करने के। अभी जैसे हमने गनाची यूज़ नहीं किया, हमने सीधा इसको जावास्क्रिप्ट वीएम में डिप्लॉय कर दिया और वहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा कॉन्ट्रैक्ट्स में,
एंड मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं दे देता हूँ create nft.sol, ठीक है। और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ से ये वाला प्रेगमा का कोड है वही सेम रखता हूँ ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ। तो हमने बेसिकली वही कोड को यहाँ पे चेप दिया है। चेप क्यों दिया है, बेसिकली हमने लिखा है, तो वो मेहनत जो हमने वहाँ कर दी हम वहाँ यहाँ नहीं करना चाहते। और ये बिल्ड फोल्डर आपको याद हो जिसके अंदर हमारा जब हम माइग्रेट कर रहे थे तो ये बना था, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यार वो वीडियो जरूर देखो, वरना आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। माइग्रेशन सेम है, क्रिएट एनएफटी का मैंने फंक्शन लिख दिया। अब मैं आपको पुराने जो पिछला तरीका था उसके हिसाब से बताता हूँ। तो डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट जेएस मैंने बनाया था। एक और हम इसमें माइग्रेशन बना सकते हैं थर्ड नंबर की, जिसमें हम लिख सकते हैं डिप्लॉय nft.js समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसमें डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल एज इट इज कॉपी मार देंगे। यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड की जगह हम लिखेंगे क्रिएट nft, और सेम वहाँ पे दे देंगे आर्टिफैक्ट रिक्वायर और डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो एक टेस्ट इसके लिए लिख सकते हो। अगर आप टेस्ट नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो। आप अपने ना बेसिकली अगर आप ये देखो कि मेरे पास कमांड लाइन है, यहाँ से भी मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो आपको ट्रफल माइग्रेट करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ट्रफल, मैंने फोल्डर डिलीट कर दिया है क्योंकि, तो यहाँ पे लिखता हूँ माइग्रेट। एक्चुअली क्या हो रहा है, ओके कुछ इशू है। ट्रफल माइग्रेट मैंने जैसे ही किया आप देखोगे कि कंपाइल हो गया मेरा सारा कॉन्ट्रैक्ट। कुछ गैस फीस भी मेरी लग गई है, तो 0.02 कुछ इथीरियम कॉस्ट आई है। अगर मैं अभी गनाचे खोलूँ तो मेरे पास गनाचे होगा यहीं कहीं खुला हुआ। तो अगर आप गनाचे देखो तो इसके अंदर हमें दिखता है कि मेरी जो 99.71 कुछ इथीरियम मेरे पास है, और मेरे जो ट्रांजेक्शन काउंट है वो 83 है, ठीक है। मतलब 83 ट्रांजेक्शन्स मैं ऐसी टाइम पास करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए कर चुका हूँ कभी कभी मज़े में। और बाकी हमारी डिटेल सेम है। मुझे लगता है कि मैंने इसको चेंज भी किया, लास्ट टाइम जो था गनाचे का वो मैंने सेव नहीं किया था, तो इसकी प्राइवेट की भी चेंज हो गई होगी, तो वो हम चेंज कर लेंगे। तो ये काम तो हो गया दोस्तों जो हमने यहाँ से करना था, ठीक है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप दो तीन तरीके से टेस्ट कर सकते हो। आप गनाचे में टेस्ट कर ही रहे हो, अगर आप खुद से डिप्लॉय करना चाहो तो आप ये कोड खुद भी लिख के डिप्लॉय कर सकते हो। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इट्स इजी एक्चुअली। मैं आपको एक तरीके एक दो तरीके बता सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो आप अम, ठीक है यहाँ रखते हैं। तो आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको बड़ा करूँ आप लिख सकते हो ट्रफल, ठीक है, ट्रफल डेवलप। थोड़ा सा इसमें कुछ इशू आ रहा है, ट्रफल डेवलप। जैसे ही आप ट्रफल डेवलप लिखते हो वैसे ही आप ट्रफल डेवलप के अंदर चले जाओगे, और यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को डिप्लॉय कर सकते हो। एंड यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल आई कैन से क्रिएट nft डॉट डिप्लॉयड, ओके, एंड आई कैन जस्ट से एंटर। और आई कैन इवन डू समथिंग लाइक इट विल गिव मी सम सॉर्ट ऑफ इंस्टेंस। तो मैं एक ऐप के अंदर उस इंस्टेंस की वैल्यू सेव करा सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। आई कैन राइट दिस, okay. Once I write this you can see what it will do. It will give me all the data. I'll just zoom it a little bit just to show you. So what it will do, और काफ़ी चीज़ें करता है बेसिकली, हम गनाचे यूज़ नहीं कर रहे हैं काइंड ऑफ। तो हमने ये वाला एक लाइन लिखा था जिसमें हमने लिखा था कि क्रिएट एनएफटी डॉट डिप्लॉयड, जो हमने टेस्ट में भी लिखा था अगर आपको याद हो पिछली बार। और इंस्टेंस को हमने हमें जो कॉलबैक में इंस्टेंस मिला उसको हमने ऐप के इक्वल कर दिया, यानी हम अब ऐप और इंस्टेंस दोनों में से कुछ भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम ऐप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ इसका प्रॉपर्टीज़ के साथ, ब्ला ब्ला ब्ला, और मेटा डेटा एबीआई वगैरह सब कुछ बन गया, जो हमें बिल्ड फोल्डर के अंदर मिलता भी है, ठीक है। और आप देख सकते हो बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। एंड एंड या आई मीन दिस इज़ लुकिंग गुड। इसके अंदर सब मेथड्स हैं, सब कुछ है जो एबीआई के अंदर होता है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ काम कर रही है। अभी हम ये देख रहे हैं, जो ये हम देख रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रफल, ठीक है। और यहाँ हम लिख सकते हैं ऐप डॉट क्रिएट। अभी भी आप देखो तो हम ट्रफल डेवलप के अंदर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऐप डॉट क्रिएट टोकन यूआरआई, जो हमारे मेथड का नाम था। और इसके अंदर हम दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने https कोडपुट डॉट डेव दे दिया, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पर डाल के एंटर कर दिया। तो अब मुझे आया कि ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, यानी हमने जो पीछे जो डेवलप वाला किया उसके अंदर जो ऐप हमने यूज़ किया दैट डिडंट वर्क द वे वी वांटेड, ओके। सो व्हाट माइट बी द रीज़न ऑफ दैट, एक्चुअली द रीज़न इज
कि मैंने एक चीज़ मिस कर दी, जो मैं अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ एक्चुअली। सो आई विल जस्ट रीयूज द लास्ट थिंग विच इज क्रिएट एनएफटी डॉट डिप्लॉयड, मैंने जहाँ लिखा था एक्चुअली मुझे इसके बाद डॉट देन यूज करना चाहिए था, अदरवाइज ये चीज़ यूज नहीं कर पाएगा। देन इंस्टेंस एंड दिस शुड वर्क आई गेस। तो फिर सेम चीज़ हुई, और अब मैं दोबारा करता हूँ ऐप डॉट क्रिएट टोकन यूआरआई, और जैसे ही मैं अब करूँगा आप देख सकते हो मेरा टोकन यूआरआई है जो वो क्रिएट हो गया है। तो मैंने यहाँ से किया ऐप डॉट क्रिएट टोकन है कोडपुर डॉट डेव, तो आप देख सकते हो ये मेरी को ट्रांजेक्शन हैश मिल गई। सॉरी ट्रांजेक्शन हैश मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, वही ट्रांजेक्शन हैश है। ट्रांजेक्शन इंडेक्स ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक हैश दिस फ्रॉम दिस एड्रेस टू दिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, गैस यूज्ड 21,700 एंड पूरे लॉग्स एंड एवरीथिंग। सो this is a general overview of the same thing which we did yesterday, right, or in the next in the like last tutorial. तो ये हो गया आपका टेस्टिंग कोड हेलो वर्ल्ड एंड ऑल। अब हमें सेम चीज़ अभी हमको बिल्ड में मिल गया, ये क्रिएट एनएफटी डॉट जेसन, हेलो वर्ल्ड डॉट जेसन एंड माइग्रेशन डॉट जेसन। मैं पहले जाऊंगा पबस्पेक डॉट ईएमएल में, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे एसेट्स में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट स्लैश हेलो वर्ल्ड डॉट जेसन। तो अभी तक मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड डॉट जेसन को टारगेट किया था, अब मैं सबको टारगेट करूंगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फोल्डर होगा, ठीक है। तो यानी ये सब ले लेगा, अगर मैंने यहाँ से हटा दिया स्लैश छोड़ दिया तो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो जो होगा वो सारा ही पकड़ लेगा बिल्ड स्लैश कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सॉर्टेड है। अब मैं जाऊँगा मेन में, और मैं हेलो पेज की जगह मान लो एक और पेज बनाता हूँ एनएफटी पेज। तो मैं यहाँ पे एक और लिब में एक और फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, बेसिकली एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम मैं देने वाला हूँ एनएफटी पेज डॉट डार्ट, ठीक है। ये मोर और लेस सेम ही होगी हेलो पेज जैसी। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एनएफटी पेज में, और मैं इसका फॉर एग्जांपल रीनेम कर देता हूँ एनएफटी पेज, ठीक है। एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ एनएफटी डैप, समथिंग लाइक दिस, एंड एंड मोर और लेस इट विल रिमेन द सेम। I can just say like for example welcome to NFT page, ठीक है, and I'll just say const and a few things I did here. अभी मैं इसको थोड़ा और चेंज करूंगा, और main डॉट डार्ट में मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ NFT पेज को। सो दिस इज फाइन। अब हम NFT डैप में आ गए। बाय द वे हम फ्लटर 3.0.1 यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक और चीज़ करेंगे इसके अंदर क्विकली। हम जाके हम बोलेंगे कि हमें मटेरियल 3 यूज़ करना है ताकि हमारी ऐप थोड़ी और सुंदर लगे। ओके दिस इज कूल। और हम जो बैनर है उसको फॉल्स कर देते हैं ताकि हमें बैनर नहीं देखना। तो एनएफटी डैप हमारे पास आ गया। वेलकम टू एनएफटी पेज, जिसको मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करूंगा अभी क्विकली। तो हम यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग में जाना है और हमें कुछ चीज़ें और करनी है। देखो ये हमने बनाया था आरपीसी यूआरएल डब्ल्यूएस प्राइवेट की, एक बार चेक करते हैं क्रॉस चेक। तो प्राइवेट की हमारी जो है वो DA से लेके F06 तक है, जो कि मुझे लगता है सही है, बट दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। एंड हमारा आरपीसी यूआरएल एंड ऑल दैट इज सेम। अब हमने क्या किया था, देखो हमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन, ये हमने बनाया था हेलो वर्ल्ड के लिए, हेलो वर्ल्ड डॉट जेसन के लिए, ठीक है। हमें सिमिलर एक और चीज़ बनानी पड़ेगी, ऑलमोस्ट सिमिलर, जो हमें बनाना पड़ेगा। ये डिप्लॉयड नेम भी हमने इसके लिए यूज़ किया था। अब हमें यूज़ करना होगा क्रिएट एनएफटी जेसन के लिए, ठीक है, सिमिलर स्टफ। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें फंक्शंस, दो फंक्शंस, हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन चाहिए होगा जिसका हम बोल सकते हैं URI, ठीक है, जो हमें देगा। फिर हम बोल सकते हैं एक फंक्शन हमें चाहिए होगा जो हमारे लिए क्रिएट टोकन URI करेगा, ठीक है। और हमें URIs चाहिए होंगे, जो भी हमें URIs मिलेंगे। और हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, जिसको मैं बोल दूंगा कि मुझे URIs की पूरी एक लिस्ट भी चाहिए, ठीक है। ओके दिस इज फाइन। अब सेटअप में हमने वही वेब3 क्लाइंट एंड ऑल गेट ABI। अच्छा अभी हमने क्या किया था, गेट ABI जब हमने किया था हमने हेलो वर्ल्ड डॉट जेसन यूज़ किया था, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक और यहाँ से बनाते हैं फंक्शन, इसका नाम हम रखते हैं गेट ABI फॉर NFT, ओके। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट जेसन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, क्रिएट NFT डॉट जेसन। बाकी सब कुछ सेम रहेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस कोड को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। एंड अभी मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दूंगा और हम यूज़ करेंगे NFT के लिए। गेट क्रेडेंशियल में हमें कुछ चेंज नहीं करना बिकॉज दैट विल बी द सेम। गेट डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में हमें थोड़ा सा और चेंज करना होगा। फिर हम इसके अंदर भी लिख देते हैं फॉर NFT, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
तो फॉर एनएफटी में डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है, हेलो वर्ल्ड की जगह क्या हो जाएगा वो क्रिएट एनएफटी, ठीक है। और हमारे फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, जैसे हमें यूआरआई के लिए जो फंक्शंस चाहिए यूआरआईज, वो हमारा हो जाएगा जैसे गेट ऑल टोकन यूआरआईज, राइट। और हमारा क्रिएट टोकन यूआरआई के लिए हो जाएगा क्रिएट टोकन, आई गेस क्रिएट टोकन यूआरआई, राइट। एक बार हम चेक कर लेते हैं वैसे जाके क्या हमारे उसका नाम था। फॉर एग्जांपल हम कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके देख सकते हैं क्रिएट टोकन यूआरआई इज दिस गेट ऑल टोकन यूआरआईज, आई गेस दिस इज फाइन। तो मैं जाने वाला हूँ इसमें वापस। थर्ड जो गेट टोकन यूआरआई है उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो ये दिस इज़ गुड। और यहाँ पे हमने किया था गेट मैसेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और मेथड बनाना है गेट यू आर आईज, मतलब जितने भी यू आर आईज हैं वो मैं चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा इधर ही एंड मैं इसको बोल दूंगा गेट यू आर आईज, ठीक है। इसके अंदर हम पास क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल माई यू आर आईज लिख देता हूँ मैं, और माई यू आर आईज को मैं दे दूंगा बेसिकली, मैं यू आर आईज में ये माई यू आर आईज का ज़ीरोथ है जो, उसको एज लिस्ट डायनेमिक ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो मैप है, क्योंकि ये लिस्ट आएगी तो मुझे इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसको उसको असाइन करना होगा, तो मैं मैप कर दूंगा इसको ई डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू लिस्ट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास यू आर आईज आ गया, इज लोडिंग, ठीक है। अब सेट मैसेज की तरह हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखेंगे हम क्रिएट टोकन यू आर आई, क्रिएट टोकन यू आर आई, जिसके अंदर हम एक यू आर आई पास करेंगे और वो क्या करेगा, हमारे फंक्शन को कॉल करेगा क्रिएट टोकन यू आर आई को, और यू आर एल में हमारा यू आर आई पास करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, सेम चीज़ को रिपीट किया है थोड़ा बहुत। यहाँ मैं गेट मैसेज की जगह मैं कर देता हूँ गेट यू आर आईज, गेट यू आर आईज। तो हमने क्या किया, सेम चीज़ को रिपीट किया है बेसिकली। और हमने अब जैसे गेट डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की जगह हमने कर दिया फॉर एनएफटी, और ये वाला हमने कमेंट कर दिया। तो फिलहाल हम हेलो वर्ल्ड वाले पार्ट को हटा चुके हैं और उसकी जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया है एनएफटी वाले पार्ट से। एंड आई गेस इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ यू आर आईज ले लिया है। तो आई थिंक यू आर आईज मोर और लेस, आई गेस अगर हम उसका यूज़ भी करें तो इतना कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। ऑलराइट, लेट्स यूज़ इट, हम बाद में हटा देंगे जो हमें ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं टेक्निकली, बट हम बिकॉज हम यहाँ पे यू आर आईज फेच कर रहे हैं दिस प्लेस, तो अपने को फंक्शन एटलीस्ट रहेगा हमारे पास। और गेट यू आर आईज में आई गेस हम यहाँ मैसेज की जगह, अच्छा हमने ये गलत किया है, यहाँ मैसेज की जगह हमारे पास आएगा गेट, एक्चुअली हमारे पास आएगा यू आर आईज, हाँ। नाउ दिस इज़ करेक्ट। तो ये चीज़ हमने बना ली एंड अब हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ना हमें चेक करना है यू आर आईज हमें मिलता है कि नहीं। तो आई गेस व्हाट वी कैन डू, आई कैन हैव ब्रेक पॉइंट हेयर एंड हम चेक कर सकते हैं यू आर आईज हमें मिल रहा है कि नहीं एज ऑफ नाउ। तो आई जस्ट डू अ हॉट री स्टार्ट एंड आई एम हेयर टू माई यू आर आईज। अगर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो ओके माई यू आर आईज आप देख सकते हो हमारे पास लिस्ट ऑफ 3 आइटम्स आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोडपुर डॉट डेव है, गूगल डॉट कॉम है और फेसबुक डॉट कॉम, यानी 3 आइटम हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो आई गेस दिस इज ग्रेट। ओके सो आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग जस्ट फाइन। अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए हमें एनएफटी पेज को थोड़ा सा बेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ और, मैं अपना पैकेज यूज़ कर सकता हूँ आई गेस यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी एक्स ऐड कर देता हूँ। तो आई विल जस्ट ऐड वेलोसिटी एक्स। इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं यूआई थोड़ा बेटर जल्दी से बना सकता हूँ, सो दैट विल बी द एडवांटेज। तो आई विल गो बैक टू एनएफटी पेज, व्हाट आई विल डू एनएफटी डैप वेलकम टू एनएफटी पेज जो लिखा हुआ है, ठीक है। रादर देन सेइंग ओके लेट्स डू वन थिंग, पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ वेलोसिटी, ओके आई डोंट थिंक आई हैव वेलोसिटी एक्स येट। लेट्स डू अ pub get running again। मैं वेलोसिटी एक्स को दोबारा ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, वाह। वी एक्स डॉट, आई गेस मुझे मैनुअली करना पड़ेगा फिर से,
For some reason I'm not able to add the velocity x. मैं UI के लिए करना चाहता हूँ, मैं UI ना दोबारा बनाने मेहनत से बनाने नहीं चाहता हूँ एक्चुअली, थोड़ा चाह रहा हूँ कि जल्दी से काम हो तो मज़ा आए. Velocity x, I don't know, for some reason this is not working, but I guess I can use something like this. Okay, maybe let's do one thing. इससे हम बाहर निकल सकते हैं कंट्रोल सी दबा के. I can just say flutter pub get, and maybe this time it will fetch velocity x for me. No, I don't know why it's not working. Are we doing something wrong? I don't think so. Okay, let's do one thing. Let's comment it and let's fetch it again. Maybe that should solve the problem. I think there's something wrong with okay, let's do one thing. मैं इसको इसमें ऐड करके देखता हूँ डिपेंडेंसी ओवरराइड्स में. Maybe okay, this time it is showing that it has added it. So I'm still not sure why this is not working. Maybe a hot restart can solve this problem. Let's close the folder and let's add it again. ठीक है, तो I guess this will solve the problem. Okay, yep, this solved the problem. So I'll just run it again in my iPhone 13 Pro and I'll show you how things are working. So we have created the NFT. अभी हमारे पास सिर्फ एक लिंक या टेक्स्ट की NFT है which can be improved in the future by the way. तो that's not a problem. But what else we want? अभी हम फटाफट ये प्रोग्राम रन करते हैं and we will see कि what we can get from this. So let's see quickly. Okay, I guess हमारा काम हो गया almost. Xcode build done. That is fast. और ये बिल्कुल रॉ वीडियो है, मैं कुछ कट नहीं कर रहा हूँ इसमें से, तो यू शुड बी हैप्पी. तो एंटर मैसेज की जगह मैं बोल सकता हूँ एंटर URI/text for NFT. Okay, something like this I can say, and I guess I can use VX text field in fact, and that would look better. So I'll just say hint, and that should be fine. Okay, this is fine. Okay. Okay, border type, VX field border type that round line. Okay, this is looking good. This is much better. And इसको हम सेंटर ना करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको सेंटर हटा देते हैं यहाँ से. And I'll just remove this widget. ठीक है. Welcome to NFT page, and I can just say, rather than saying set message, we can just say create NFT, right? और हम contract link dot set message की जगह बोल सकते हैं create token URI, which should make more sense. And then मैं क्या कर सकता हूँ, VX text field के बाद भी यहाँ पे स्पेस तो है, इसके बाद 20 डॉट हाइट बॉक्स कर देता हूँ. सो इट विल गिव मी सम स्पेस ओवर हेयर. ठीक है, और बाकी जो NFTs होंगी वो आपकी नीचे डिस्प्ले हो सकें. सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से ऑल, हम एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ऑल NFTs dot text dot make, right, something like this. And what we can say is start. We want it at the start actually. Or let's say Excel 20 dot height box. I'm just trying to do some UI stuff, nothing much. I guess we can also make it bold. 2 dot sky 600, something like this. ठीक है. And object left aligned कर देता हूँ, center left. All NFTs. ठीक है, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, we can have contract link which we have, और हम यहाँ से URIs ले सकते हैं.
and for all URIs map, for example, we can just say URI, we can have something called an A stack, which will take again a children, right? And then we can just say dot to list, और वो डायरेक्ट नहीं चलेगा तो हमें डॉट 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 लगाना पड़ेगा आई गेस, और URI should not be null. So this will work. And what we can do with all this URI, I can just say URI dot text dot make something like this. तो अभी if I just do a hot restart, तो अभी all NFTs खाली आ रहा है. Let's see if I am getting some bug or not. I don't know why it's not working, but let's try it out if we are getting some URIs or not first of all. So contract link dot if we see URIs, तो okay, so we have some URIs. Okay, भी zero है, मतलब इसमें भी कोई item नहीं है because हमने hot restart कर दिया था. So this is blank. Let's try to create some NFT. So पहला NFT for example मैं करता हूँ codeput.dev, right? And I'll say create NFT. So I think यहाँ पे कुछ आया है create NFT and okay, this is saying that it's reloaded. Okay, something happened. I don't know. NFT create हुआ भी कि नहीं? Okay, let's see. Okay, लिस्ट में एक आइटम आया हुआ है जिसका नाम है 00. अच्छा, कुछ ऐड नहीं हुआ आई गेस. लेट्स डू वन थिंग. हम एक बार फिर जाते हैं क्रिएट टोकन URI पे एंड वी विल चेक कि हमारे पास URI आ रहा है या नहीं. दैट्स वन थिंग. और जब हम गेट कर रहे हैं URIs तो वी विल जस्ट चेक कि हमारे पास क्या आता है डेटा. So I'll just add codeput.dev again. I'll just say create NFT. And I think URI हमारे पास blank आ रहा है. Okay. So basically we don't have any URIs. So that's the problem. So what I'll do, we'll go back to NFT page. We'll see कि क्यों नहीं हमारे पास NFT जा रहा. तो message controller dot text I am sending and message controller is not working for VX text field for some reason. Maybe because every time I'm using this is creating some issue. Oh, let's do one thing. Let's change it to normal text field. Maybe there is some issue with the VX. We'll check it out. Okay. So what I'll do now. All right. So let's remove this. Let's remove this. Input decoration, and I guess hint was there. Hint text. So I'll just say text dot make. Acha, this is just a text only. Okay, so we have the same thing. What we can do is dot border. I can check like outline input border we can use, I guess that will look better. Yeah, this is looking fine. And now अगर मैं फिर से try करूँ codeput.dev, so अब की URI जा रहा है. Yeah, this is fine. So अपने पास ये भी आ रहा है. And okay, I can see codeput.dev. So all right, so this is looking good. We have some items over here. तो हमारे पास codeput.dev आ रहा है. What I'll do, I'll just do a hot restart एक बार फिर से just to check things. So we have codeput.dev and what I want to do, I want to do few things. पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पे जो कर दिया वो तो ठीक है. I can, so codeput.dev I can fetch which is looking good. पर जब मैं सेंटर, पहली बात तो मेरा जो लोडिंग इंडिकेटर आता है ना दैट इज़ नॉट लुकिंग गुड. तो मैं इसको ना डॉट सेंटर्ड कर देता हूँ ताकि वो अच्छा लगे. एक तो अब codeput.dev जो मेरे पास आ रहा है, ये जो डेटा आ रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ एंड बॉक्स डॉट मेक. ओके, एंड मैं इसको एक कलर दे दूंगा जिसको मैं बोल देता हूँ VX डॉट सम रैंडम कलर. ओके, and what I can say is I can give a padding of P32, something like this. अच्छा, मेरे पास कुछ blank text भी आ रहे हैं, so I don't want blank text, तो I'll delete them. So what we will do, हम एक बार फिर से प्रोग्राम रन करेंगे बट अभी फिलहाल इसको राउंडेड कर देते हैं.
ठीक है, and this is looking good although, but not the best for some reason. All right, I think this is good. So I'll just restart the app one more time. This should be the final time, I guess. And I think we should be able to रीडू द प्रोसेस, बिकॉज हमने एम्प्टी एम्प्टी भेज दिया. हमने एम्प्टी का कोई हैक अभी तक कोई लॉजिक नहीं लगा रखा था कि हमें एम्प्टी हम भेजना ही नहीं चाहते. एनएफटीज कैन नॉट बी एम्प्टी. तो वो चीज़ अभी भी हमने लॉजिक नहीं लगाया, बट अब हमारा कोड चल रहा है. तो ओके, दिस लुक्स लाइक कि आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट हमें दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा इनफैक्ट. तो लेट्स डू इट ना. लेट्स डू ट्रफल माइग्रेट अगेन. Okay, so what we can do, how we can basically we can delete the build folder one time, और हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से माइग्रेट कर सकते हैं. तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से डिप्लॉय हो जाएगा. एंड नाउ इफ़ आई डू अ हॉट रीस्टार्ट, तो आपको ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे. तो अब मैं ऐड करता हूँ कोडपूल डॉट डेव फॉर एग्जाम्पल. ये पहली एनएफटी है मेरी, क्रिएट एनएफटी, और आगे हमारे पास कोडपूल डॉट डेव विच इज़ लुकिंग गुड. थोड़ी सी इसको शेडो दे देता हूँ मैं. शेडो टू एक्सेल काइंड ऑफ, नो, आउटर शेडो देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे. एंड टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा सेमी बोल्ड करके वाइटिश रख सकते हैं, आई गेस. ओके, दिस इज लुकिंग गुड. 20 डॉट हाइट बॉक्स. एक और हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम डालते हैं facebook.com क्रिएट एनएफटी. तो ये भी facebook.com आ गया. आई गेस एच टेक की जगह हमें, अगर हम एच टेक यूज़ करें तो कैसा रहेगा, रैप यूज़ कर सकते हैं या तो हम. हाँ, रैप, लेट्स यूज़ रैप. ऑलराइट, P16. ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये नीचे नीचे क्यों जा रहा है. बिकॉज इट्स अ कॉलम और व्हाट, और मे बी व्हाट वी कैन डू, डॉट एक्सपेंड कर दें अगर हम इसको. डॉट एक्सपेंड. आई थिंक दिस लुक्स गुड. द ओनली थिंग इज दैट I would want this to expanded, okay, in such a way. ओके, रैंडम कलर मुझे ज़्यादा सूट नहीं कर रहा. रैंडम ओपेक कलर में भी, हाँ, दिस इज़ लुकिंग गुड. तो अपने पास रैप पे अपन ट्राई करके देख रहे हैं. दिस इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड. लेट्स ट्राई एच स्टैक, मे बी देन इट विल लुक मच बेटर. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस वे. And between the items we can also give some padding, right? So I guess we can just say P8 probably. This is also looking good. The only thing is that this is coming like on the next line itself, because maybe because we are adding a column. So that's one of the things. But I guess it's fine. We can add as many as we want. So this is looking good. क्या आप और कुछ ऐड करना चाहते हो? For example, let's try with google.com. Okay, we have 3 NFTs. So not that bad. Maybe I can just say 64. थोड़ा और बड़ा ही कर देते हैं जब बड़े दिख रहे हैं तो. And this is looking good. Kind of very cool. So yeah guys, that's it from this video. I hope you enjoyed the tutorial. And we explored many things, and this is looking good. We have created our own NFTs. We can mint them if you want. So minting भी बताऊंगा कैसे करते हैं, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो अभी ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा ये ऑनलाइन नहीं दिख रहा होगा. मतलब ये और किसी ऐप पे जाओगे आप तो ऐसा नहीं दिखेगा, बिकॉज वी हैव कस्टमाइज्ड इट इन आवर एप्लीकेशन. बट वी कैन मेक इट इवन बेटर. सो दैट्स व्हाट वी कैन डू. सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि आगे इसके ऊपर हम कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं या और क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं. सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है. थैंक्स. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.